जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सपना है। सपना जी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? दिक्कत सर ये है, मेरे घर वालों ने पैसे दिए उससे, तो उसने पहले 1 लाख रुपया दिया तो हमने दे दिया पूरा। अच्छा। तो उसने फिर दोबारा दे गया ज़बरदस्ती। आपको? हाँ, ब्याज अच्छा, पे ब्याज पे देता है? 10% ब्याज। कौन है ये जिसने पैसा दिया था? क्या नाम है इसका? राजेश। कहाँ रहता है? ये रहता है इसमें अरे हाँ रहता है ये सुभाष कैंप में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो पैसे लेने आता था और ब्याज भी लेके जाता था, मूंद भी लेके जाता था, ब्याज भी लेके जाता था। फिर वो 2-4 महीना आया, उसके बाद नहीं आया। उसके बाद नहीं आया, फिर उसने अपनी घरवाली को भेजना शुरू कर दिया। अच्छा। उसकी घरवाली आती थी, ब्याज मांगती थी, उल्टा सीधा बोलती थी। घर में मुझे मारा भी उसने। और मारा भी है? हाँ। क्या नाम है उस घरवाली का? उसका छोटी। नाम जो उसका छोटी है या असली नाम कुछ और है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन छोटी छोटी बोलते हैं उससे। अच्छा। उसने मारा और बारिश हो रही थी, धीरे धीरे उसने मारपीट करके उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो घर आपका था या उसका था? घर किसका था? मेरा ही था। कह रहे अगर तू पैसा नहीं देगी तो मैं तुझे घर से बाहर निकालूंगी, ताला लगाऊंगी घर में, अपने बच्चों को मैं ले। मतलब जबरदस्ती कब्जा करने की बात हो रही थी? हाँ, मैं ताला मारूंगी इसमें और मैं रहूंगी इसमें लेके नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद धमकी देने लग गई, हाँ। मैं अपने आदमी को घुसा दूंगी तेरे घर में, ऐसा करवा दूंगी, वैसा करवा दूंगी, और मुझे तू जानती नहीं है, मैं बहुत उनके बाप हूँ मतलब। तो ये शब्द उस छोटी ने कहे हैं सारे? हाँ। कंप्लेंट दी इस बात की तुमने? कही नहीं, कंप्लेंट कहीं नहीं। कंप्लेंट क्यों नहीं दी? कितने समय पहले की बात है? ये हो गया 8 महीना हो गए। 8 महीने हो गए? 9 महीने। हाँ। तो तब से क्या घर से बाहर रह रहे हो तुम? नहीं, घर में ही रह रहे हैं। उसके बाद का क्या मामला है? उसके बाद का कुछ नहीं था। फिर उसने 4-5 महीने का टाइम दिया। हाँ। हमने उससे टाइम दिया। हाँ। तो हम मतलब ब्याज जो भी बन रही है तेरी 4, 3, 5, 8 जो भी बन रही है हम तुझे देंगे। फिर मैंने दी भी उसे। 2 महीना की ब्याज दी उसे 8,000 रुपये मैंने। तो वो 8,000 रुपये लेके चली गई। फिर उसका आदमी लेन देन जो भी था उसका आदमी ने करा। उसने ज़बरदस्ती आके नहीं, उल्टा सीधा जो भी जैसा मुंह में आता था वैसे बोलती थी। क्या क्या बोलता था ये बताओ? यही बोलती थी, क्या नाम है, तेरे साथ ब्याह करवा दूंगी, वैसा करवा दूंगी, और तू मुझे जानती नहीं है। मारने की धमकी भी दी है। अब कितनी बार दी मारने की धमकी? मुझे धमकी दे के गई है, कई बार दे चुकी है। 2 बार दे चुकी, 2-3 बार। 2-3 बार दे चुकी है। हाँ। उल्टा सीधा क्या गाली गलौज हाँ, करते हैं? गाली भी दे के गई है। अच्छा। बहुत। तो इस बात की कंप्लेंट क्यों नहीं दी पहले तो आप ये बताओ। अब हमने इसलिए नहीं दी, अब जिसका ज़्यादा नहीं है उसका 50,000 रुपये के ऊपर उल्टा सीधा बोलती है। अब उसने पहले कंप्लेन दे दी है। तो अब रात भी वो हम पैसे लेके गए थे थाने में, तो उसने पैसे नहीं लिए हमसे। थाने में पैसे देने गए थे आप? हाँ। कब गए थे पैसे देने? रात गए थे ऐसे 10 बजे। कल रात को? 6 बजे आए, 10 बजे। कल रात को? हाँ। पूरे पैसे देने गए थे? हाँ, पूरे पैसे 50,000 रुपये लेके गए थे। अच्छा। लेकिन उसने मना कर दिया, कह रही मैं नहीं लूँगी पैसे। हाँ। तो पैसे नहीं लेगी तो क्या करेगी? मैं पैसे नहीं लूँगी, मैं ब्याज लूँगी। मेरी इतनी 50,000 इनकी 1 लाख रुपया ब्याज बन रही है, और उससे ऊपर भी बोल रहे उसका घरवाला 2 लाख रुपए बता रहा है। अच्छा। हाँ। मतलब 50,000 के 2 लाख हो गए? 50,000 के 2 लाख रुपए बता रहा है उसका। अच्छा। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ सर, मेरे जो भी है उसका अगर प्यार से ले लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी आगे कुछ कदम उठाऊंगी जब उसने उठाया है। मतलब तो मेरे बच्चे के लिए, मेरे घरवाले के लिए खतरा है। हाँ। अब वो मानने की भी धमकी दे रहा है, उसका घरवाला, वो भी मानने की धमकी। क्या नाम है उसका आदमी का? क्या नाम है? राजेश नाम है उसका। राजेश नाम है? हाँ। आपके घर वाले का क्या नाम है? मेरे घरवाले का भी नाम राजेश है। तो दोनों राजेश है? हाँ। अच्छा। तो उसका चेहरा पहचानते हो जो पैसा देने आया था आपको? हाँ। कंप्लेंट अभी तक किसी को नहीं दिया आपने? नहीं, मैंने किसी को नहीं दी। पहले उसी ने कंप्लेन दी है, उसके पीछे फिर मैं तो उसने कंप्लेंट दी है? हाँ। किस बात की कंप्लेंट दी है? पैसे की कंप्लेन दी है उसने, पैसे की दी है, मानने की दी है। उसने क्या कंप्लेंट लिखवाई है आपके खिलाफ में? उसने कंप्लेन लिखवाई है, अभी मुझे ज़्यादा तो नहीं पता। इन्होंने वहाँ गए थे तो ये आपस में बात कर रहे थे। तो उसने ये बोला या तो मेरे पैसे दे दे, नहीं जो मेरे पे होगा वो मैं कर लूँगी।
नहीं वो तो मुंह से बोला होगा ना, कंप्लेंट में थोड़ी लिखा होगा ये। कंप्लेंट की कॉपी है आपके पास? कंप्लेन उसने मतलब वैसी दी है, वैसे थाने में नहीं दी है। जैसे 2 पुलिस वाले रहते हैं ना, हाँ। उनके पास जो उसमें बैठे रहते हैं ऐसे। हाँ, बीट चौकी पे दिए। हाँ, थाने में नहीं दिए? थाने में नहीं दिए। अच्छा, तो किसी थाने पुलिस वाले का भी फोन आया था आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं आया। पुलिस वाले का फोन आया था दूसरे के पास, जिसने पैसा दिलवाए थे। अच्छा। लेकिन उसने भी पैसे नहीं दिए। वो अपनी मर्जी से पैसे, हमने 1 लाख रुपया लिया था पहले, हाँ। तो वो हमने दे दिया। हाँ। फिर वो अपनी मर्जी से पैसे दे के गया था यहाँ पर। तो जब आपको जरूरत नहीं थी तो आपने लिया क्यों? और सर एक बात और है, जिसको हमने दिलवाए 2-3 जनों को पैसा, वो लेके भाग गया। आपने किसी और को भी दिलवाए थे? हाँ, अब अच्छा। उसका सबरा जोत जाड़ के नहीं है, वो अब हम पे रख रही है कि तू अब पैसा देगा। अच्छा, मामला ये है कि आपने किसी को पैसे दिलवाए हाँ, और उनका पैसा भी वो आपसे वसूल करना चाह वसूल करना रहा चाह है, ये रहा कहने का मतलब है। वो भाग गया। तू ये बोलती है वो भाग गया। तू आपने जमानत ली थी क्या कि नहीं। भाई अगर ये पैसा लेके चले जाएंगे तो हम पैसा देंगे? ऐसा कुछ था क्या? कुछ नहीं था ऐसा। लिखित में कुछ रहा हो या मुंह से कुछ कहा हो कभी? ऐसा कुछ भी नहीं था? वो अपनी मर्जी से इन्होंने बोला था, हाँ। मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर तुम्हें देना है, तुम पैसा देने वाले और ये लेने वाला, अगर तुम पे वसूला जाए तो तुम ले लेना, अपनी मर्जी से तुम दे रहे हो तो दे दो। उसके बावजूद उनको पैसे दे दिए? हाँ, उन्होंने पैसे इन्होंने मना कर दिया था कि भाई मेरा कोई इसमें रोल नहीं है? अच्छा। तो वो यही कहती है तेने पैसे दिलवाए और वो भाग गया, तू देगा 2-3 के पैसे जो भाग। बार बार यही बात करते हैं। हाँ। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ सर, मैं यही चाहती हूँ, क्या नाम है, अगर जो तेरा बनना है 10, 20, 50 जो भी बनना है, 50 से ज़्यादा तो है नहीं है। अगर 50 तुझे लेना चाहती है तो मैं खुशी खुशी दे दूँगी। अगर 50,000 का फैसला करना चाहती है, मैं खुशी खुशी दे दूँगी, उससे ज़्यादा नहीं दूँगी। और जो भागा है, अगर तुझे पैसा जो भागे तुझे चाहिए पैसे, तो तू मेरे साथ चल, मैं भी चल रही, तू भी चल, अपना पैसा वसूल तुमसे। तू भी घूमेगी, मैं भी घूमूंगी। मैं अपने घर से तो दूंगी नहीं, मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं। और तेरी वजह से, इसकी वजह से सर इतनी परेशान हो गई है। 10% की ब्याज, सबकी पैसों की ब्याज लेती थी वो। अच्छा। जिसके भाग गए हैं वो लोग, अच्छा, उनकी भी ब्याज लेती थी। इसीलिए वो भागते हो। तो बताओ हम क्या करेंगे अब? हमें तो फिर कदम उठाना पड़ेगा ना। क्या कदम उठाओगे फिर आप? अभी यही उठाना है पैसा। मुझे तो बस सेफ्टी चाहिए, मेरे बच्चों को और मेरे घर वाले को कुछ नहीं हो। मतलब थाने में जाकर के कंप्लेंट लिखवाओगे आप? हाँ, मैं कंप्लेन करूँगी उसके नाम। तो अभी तक क्यों नहीं लिखते भाई? इतने दिन हो गए आपको, 8 महीने से आप इस बात को झेल रहे हो। 8 महीने से क्यों चुप बैठे थे? क्यों नहीं लिखवाई अभी कंप्लेंट? आई है ना सामने उसकी, जो उसने कंप्लेन करा। अब ऐसे हम भी नहीं कर सकते। मैंने बोला भी था इनसे, एक बार तुम ऐसे करो, एक बार कंप्लेन दे तो थाने में सेफ्टी के लिए। हाँ। आगे अगर कुछ करती है तो कुछ हाँ। सुनवाई हो जाएगी हमारी भी। हाँ। तो इस वजह से ये करते रहे। हाँ ठीक है करेंगे। अब मगर इसने बात ज़्यादा नहीं। जोर दिया, अब ज़्यादा जोर दे रही है वो। नाम क्या आपका? राजेश कुमार। क्या मामला है? जैसे आपकी मैडम बता रही हैं कि काफ़ी दिनों से गाली गलौज कोई कर रहा है, जिससे आपने कर्जा लिया था, क्या मामला पूरा? साल पहले किसी से पैसे लिए थे हमने, हाँ। 1 लाख रुपए। हाँ। तो 50,000 हमने 31,000 करके 2 बार उसको दे भी दिए। हाँ। 12,000 एक बार दे दिए। हाँ। 50,000 उसके रह गए। और जिस मर्जी को पैसे देता है उसमें तुम्हारे कहता अपने आप ही गारंटी लगा देता है वो। तुम्हारी गारंटी अपने आप लगा देता लगा है? देता है। कैसे? क्यों? कारण? एक बार दिलवाए थे तो उन्होंने दे दिए। हाँ। तो 2 बंदों को दिलवाए थे, एक बार दे दिए उन्होंने। अब उन्होंने दे दिया, फिर दोबारा अपने आप खुद जाके दे दिए पैसे। उसमें कहता तुम भी तो, वो लॉकडाउन में भाग गए। उससे अच्छा। पैसा हमसे मांगता है अच्छा। और मारने पीटे की धमकी देता है। घर में आता, गुस्सा कहता घर में बाहर निकाल दूंगा, उल्टा सीधा बोलता कहता मैं। 8 महीने पहले आपकी मैडम को मारा पीटा गया था, तो आपने किस बात की कंप्लेंट क्यों नहीं दी? अब मुझे ऐसे ही अब चुप पड़ गए थे, क्या फायदा कंप्लेन देने से। अब उसने ज़्यादा वो कर दिया ना। परेशान कर रहा है, पुलिस कंप्लेंट कर रहा है, तो मारने धमकी दे रहा है। कल हम गए इसको केस रिकॉर्ड करके हाँ। कि हम तेरे को पैसे दे देंगे 50,000 रुपये। हाँ। अगर 50 तेरे चाहिए, पहले सुन के चाहिए 1 लाख रुपये लेकर, और नहीं तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। 10% की ब्याज लेता है और मार तक पीटता हूँ। 3 साल तो उसको लॉकडाउन तक की ब्याज भरी हमने उसको। हाँ। और वो बदरपुर सुभाष चंद्र में रहता, छोटी देवी उसकी घरवाली है, तो पुलिस वाले को धमकी देती है। तो गाली गलौज किस तरीके की देता है? वो जैसे मुँह मार निकलता हूँ कहते मारूँ कि घर में से बाहर खड़ा कर दूँगी। मेरे धक्का मार दिया, इसको धक्का मार दिया। इसको कुछ प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम थी, वो उसको बताया नहीं थी मेरे को। बाद में बताया कि ऐसा बात हो गई। अच्छा, हाँ। मतलब प्रेगनेंसी थी उस समय पे मारा गया था इन्हें? हाँ। तब आपने कंप्लेंट क्यों नहीं दी थी? फिर उस बच्चे का क्या रहा? प्रेगनेंसी का क्या रहा? खराब हो गया बच्चा। बच्चा खराब हो गया था? हाँ। अच्छा, मतलब मारपीट जब की थी, आप प्रेग्नेंट थी उस समय, वो बच्चा फिर रहा नहीं?
खत्म हो गया। कंप्लेंट तभी आपको कंप्लेंट देनी चाहिए थी आपने, फिर इस बात को लापरवाही क्यों बरती है? धमकी देता है और वो जो हर किसी पर रेप का केस लगा देता है। ऐसी हर 2-3 बंदों को दे रखे हैं, सब किसी की झुग्गी लिखवा लेता है, किसी मकान निकल लेता है। ऐसी पल्ली सोनी गांधी के में एक लड़की है साधना, उसको भी उल्टा सीधा बोलता है, मार देता है। एक को जाके एक लड़की अपनी लड़की का रेप लगा दिया, 76 केस लगा देता है। वो उन दोनों मियाँ भी बहुत हरामी है। वो इंसान सही नहीं है, वो बहुत बेकार इंसान है, वो किसी की बात ही समझने को तैयार नहीं है। अच्छा। और उसकी औरत तो बहुत, कहते हैं ना, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बहुत बेकार औरत है वो। औरतों के नाम पे कलंक है एक तरह की। कैसे? वैसे ही बहुत गंदी गंदी गाली देती है कि नहीं है। अब इंसान यही देखो ना, जब घर में घुस के मार सकती है, घर से बाहर निकाल सकती है, ताला लगा सकती है घर में। घर तुम्हारा निकाल दिया तुम्हें अपने, उसने अपने घर से ही? अच्छा। पैसा देगी अगर उसका अता पता कुछ है, नाम पता है कुछ? क्या एड्रेस है? ज्योति देवी नाम है उसका। हाँ। घर वाले का नाम कालिया बोलते हैं, राइस नाम है उसका भी। हाँ। वो सुभाष कैंप में रहता है बदरपुर में। और सुभाष कैंप में नंबर वगैरह भी तो होगा, कुछ नंबर तो नंबर है होगा। उसका 9873 887122। अच्छा। ये उसका मोबाइल नंबर है। और घर का नंबर क्या है? घर का नंबर नहीं है उसका। हम जाते ही नहीं है। घर का एड्रेस वगैरह कुछ नहीं सुभाष पता? कैंप में रहता है वो। अच्छा। और उसके वो लड़के दोनों तीनों चोरी चारी करते हैं, मारपीट करते हैं। वो बंदे तो कह रहा है जब मेरे लड़का क्या तू नहीं देगा तो मैं फिर मारूंगा, पीटूंगा, जा रस्ते में। धमकी देता है। मैं चाहती हूँ मेरे घर में सब सेफ्टी चाहती हूँ मैं। अगर मेरे किसी बच्चे को कुछ हो जाता है, अगर इनको कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार वो होगा। इस बात को कल भी पुलिस वाले ने बुलाया था, पुलिस वाले की भी नहीं सुनी और उल्टा पुलिस वाला कोई नहीं सुनता, पुलिस वाले ने और उल्टा हमको ही धमकाया। अच्छा। मैंने 2-4 बार सच्चाई बोली तो उसने मुझे ये धमकाया, मेरे को ही धमकाया। क्यों? पहला तो इसलिए कि यहाँ पर क्यों इतना हल्ला कर रही हो, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों इतना। हमें पुलिस वाले ने बुलाया बदरपुर में, तो उसी ने कंप्लेंट करी। जब हम गए वहाँ पर हमने कहा चल तेरे को 50,000 दे देंगे कहीं जुगाड़ करके ब्याज पट्टे पे लेके। तेरी मुझे 50 13 चाहिए, जो तू बोले वो भागे उनको भी पैसा तू ही देगा। अच्छा, हाँ ठीक है।